नमस्कार बच्चों, मैं हूँ विजेंद्र कुमार। हम पढ़ रहे थे पीछे की कक्षाओं तक, अपन ने क्या पढ़ रहे थे, हम मैथ पढ़ रहे थे कक्षा 10 की। आज से देखो आपको नया देखने को मिल रहा है कि क्या पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे। तो देखो अब हम इस अपने चैनल पर क्या स्टार्ट कर रहे हैं, मैथ के साथ साथ क्या स्टार्ट कर रहे हैं, साइंस भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से अपन क्या पढ़ेंगे, इस पर मैथ के साथ साथ में साइंस भी पढ़ेंगे। तो देखो आज मैं आपको साइंस के बारे में बताऊंगा कि आपको 10th क्लास में क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में बताऊंगा साइंस में। और अब नए सिरे से एकदम जीरो से क्या कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो बच्चे इस बार 9th की एग्ज़ाम देंगे उनके लिए क्या है, काम की चीज़ें है। तो देखो क्या पढ़ेंगे अपने आज है साइंस के बारे में बताता हूँ आपको। देखो 10th क्लास में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो आज तो अपन इसका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, क्या क्या है, क्या आएगा, क्या पढ़ेंगे, कौन से चैप्टर किसके बारे में, क्या इसमें से क्या पूछेगा, क्या है, कितने चैप्टर रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के हैं, कितने चैप्टर बायोलॉजी के हैं, कितने चैप्टर फिजिक्स के हैं, अलग से भी कोई चैप्टर है क्या, इसके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखो अपने पास पहला चैप्टर क्या है साइंस में, पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहला चैप्टर अपने पास क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया यानी रसायनों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से रसायन से क्या होता है, क्या होता है। अगर अम्ल को किसी धातु पर डाल दें तो उससे क्या होगा, अम्ल को कहीं और डाल दें तो उससे क्या होगा, कौन सा रसायन नए पदार्थों से मिलकर बनता है, दो अगर रसायन अलग है मिल जाएं तो उनसे क्या नया उत्पाद बनता है, इसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। कहाँ, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये कौन सा है, चैप्टर नंबर 1। अब देखो समीकरण का मतलब क्या है, उनको किस रूप में लिखना, वैज्ञानिक रूप में क्या करना, लिखेंगे, लिखना सीखेंगे। वो क्या हो जाएगी अपनी रासायनिक समीकरण। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया एवं उनकी समीकरण, रसायनों के बारे में पढ़ेंगे। यह तो है पार्ट नंबर 1। अब देखो इसका दूसरा चैप्टर कौन सा है, दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षारक एवं लवण। दूसरे चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अम्ल क्षारक एवं लवण, इनके बारे में पढ़ेंगे। अम्ल क्या होते हैं, खाने में ये कैसे होते हैं, प्रकृति इनकी कैसी होती है। फिर क्या पढ़ेंगे, क्षारक कैसे होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं। लवण कैसे होते हैं, लवण किन्हें बोलते हैं। अम्ल यानी स्वाद में खट्टे होते हैं, वो अम्ल होते हैं। क्षारक यानी स्वाद में कड़वे होते हैं, वो क्षारक होते हैं। पिछली कक्षाओं में अपन इनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे कि अम्ल जो धातुओं के साथ कैसी विक्रिया करते हैं, क्षारक धातुओं के साथ कैसी विक्रिया करते हैं, इस बारे में पढ़ेंगे। फिर जो लवण होता है वो क्या होते हैं यानी सॉल्ट, ये क्या होते हैं, इनके बारे में कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर नंबर 3 कौन सा है, 3 है धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु। ये है अपना चैप्टर नंबर 3। इसमें क्या पढ़ेंगे, अपने इस भौतिक जगत में सारी क्या है, दो वर्गों में बांटा है इसको, धातु और अधातु। तो धातुएं ठोस होती हैं, कठोर होती हैं, इसके बारे में धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। और अधातुएं जो लोहा, चांदी, सोना, ये सारी हैं, ये क्या धातु है, अधातु। जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सारी किसमें होती हैं, अधातुओं में होती हैं। तो धातु और अधातु, इनके क्या पढ़ेंगे, धातुओं के गुण पढ़ेंगे, रासायनिक गुण पढ़ेंगे, भौतिक गुण पढ़ेंगे। अधातुओं के रासायनिक गुण पढ़ेंगे, भौतिक गुण पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये है अपना चैप्टर नंबर 3, धातु एवं अधातु। अगला चैप्टर कौन सा है, यह है कार्बन एवं उसके यौगिक। अगला चैप्टर नंबर 4 कौन सा है, 4 नंबर चैप्टर है अपने पास कार्बन एवं उसके यौगिक। यानी कार्बन क्या है, हमारा शरीर भी किससे मिलकर बना होता है,
कार्बन से मिलकर बना है। ये जो मार्कर है ये किससे मिलकर बना है? कार्बन से मिलकर बना है। ये जो अपना बोर्ड है ये भी किससे मिलकर बना है? कार्बन से बना है। यानी इस अपने संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें क्या नहीं हो? कार्बन नहीं हो। सारी वस्तुएं किससे मिलकर बनी हुई हैं? कार्बन से मिलकर बनी हुई है। तो इस चैप्टर में अपन कार्बन के बारे में क्या पढ़ेंगे? पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और उसके यौगिक क्या क्या होते हैं उसके बारे में क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये अपना चैप्टर नंबर 4 है, कार्बन एवं उसके यौगिक, यानी कार्बन का क्या गुण होता है, कार्बन कैसा होता है, उसका नाम किस प्रकार से लिखते हैं, नामकरण के बारे में पढ़ेंगे और जितने भी सारी चीज़ें ये कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। तो ये तो अपने चैप्टर 4 1 से लेकर 4 तक ये चैप्टर किसके हैं? अपने रसायन। ये जो 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक राजस्थान बोर्ड में अपने पास चैप्टर हैं किसके? रसायन विज्ञान। किसके हैं? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। ये 4 पार्ट तो अपन किसके पढ़ेंगे? इसमें केमिस्ट्री के पढ़ेंगे 1 से लेकर 4 तक। ये तो हो गए केमिस्ट्री के। अब 5वें पार्ट से कौन स्टार्ट होती है? अब अपने 5वें पार्ट से स्टार्ट होती है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। तो देखो 5वां चैप्टर अपने पास कौन से सब्जेक्ट का है? 5वां चैप्टर है अपने पास बायोलॉजी का। उसका नाम क्या है? जैव प्रक्रम। क्या नाम है चैप्टर का? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का मतलब है इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? अपन जीवित हैं, अपन क्या क्रियाएं करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। अपन देखो अपने शरीर के बारे में पढ़ेंगे पूरा, किस प्रकार से अपना हृदय कार्य करता है, किस प्रकार से अपन क्या करते हैं, अपना भोजन पचता है, किस प्रकार से अपन भोजन से ऊर्जा मिलती है, किस प्रकार से वो रक्त परिसंचरण यानी अपना जो रक्त है वो शरीर में कार्य करता है, क्या क्या शरीर के अंदर होता है। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? जैव प्रक्रम में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और इसमें ये भी पढ़ेंगे स्वपोषी क्या होते हैं, विषमपोषी क्या होते हैं, पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, जंतु अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। ये सारी चीज़ें किसमें पढ़ेंगे? जैव प्रक्रम में पढ़ेंगे। यानी मानव शरीर के बारे में पूरा पढ़ेंगे किसमें? जैव प्रक्रम। एक मस्तिष्क को छोड़कर जितना भी है अपना वो सारा किसके अंदर पढ़ेंगे? जैव प्रक्रम के अंदर पढ़ेंगे। ये है अपना चैप्टर नंबर 5। अब 6 नंबर चैप्टर आता है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय ये है अपना चैप्टर नंबर 6। इसमें क्या पढ़ेंगे अपन? मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। पूरा का पूरा किसके बारे में पढ़ेंगे? मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। यानी मस्तिष्क अपने शरीर पर किस प्रकार से नियंत्रण करता है, कोई कार्य हमसे किस प्रकार करवाता है, कोई मान लीजिए कोई दुर्घटना होती है वहाँ से हमें किस प्रकार से हटाता है। इन सभी के बारे में कहाँ पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 6 नियंत्रण एवं समन्वय। इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे कि कौन कौन सी हमारे शरीर में ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, उन ग्रंथियों से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, पादपों में कौन से हार्मोन निकलते हैं, उन हार्मोनों का क्या कार्य होता है। इन सब के बारे में क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में नियंत्रण एवं समन्वय में पढ़ेंगे। अब ये है अपना 6 नंबर। अगला चैप्टर कौन सा है? अगला चैप्टर है नंबर 7। ये है जीवों में जनन। जीव, ये है जीव, एक मिनट, जनन कैसे करते हैं। ये है अपना चैप्टर नंबर 7 यानी जीव जनन कैसे करते हैं। यानी जीव जो है बच्चा पैदा किस प्रकार से करते हैं इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें अपन पादपों में भी पढ़ेंगे, मानव में भी पढ़ेंगे और जो एक कोशिकीय के जीव जो होते हैं, अमीबा हो गया, पैरामीशियम, इन सब के बारे में भी क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे कि जनन की जितनी भी विधियां होती हैं वो सारी पढ़ेंगे कि पादपों में किस प्रकार से जनन होता है, कौन कौन से पादप होते हैं। और क्या पढ़ेंगे? और पढ़ेंगे इसमें कि लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, एक कोशिकीय जीवों में जनन की कौन कौन सी विधियां पाई जाती हैं, बहुकोशिकीय जीवों में जनन की कौन सी विधियां पाई जाती हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे। कौन से चैप्टर में?
जीव जनन कैसे करते हैं। ये है चैप्टर नंबर 7। अब 8वां चैप्टर है अपने पास, चैप्टर नंबर 8 है आनुवांशिकी। चैप्टर नंबर 8 में अपन क्या देखेंगे, आनुवांशिकी, यानी माता पिता से गुण अपनी संतान में किस प्रकार आते हैं वो पढ़ेंगे। कोई मान लीजिए बोना है, वो किस कारण रह गया, लंबा किस कारण से हो गया, किसी में अलग लक्षण आ गए, किसी में अलग लक्षण आ गए, नई पीढ़ी बनेगी, यानी संतान के लक्षण अलग हो गए या माता पिता के संतान में है, इस बारे में पढ़ेंगे। या उनमें कोई भिन्नता उत्पन्न हो गई, इस बारे में पढ़ेंगे अपन। आनुवांशिक चैप्टर नंबर 8, कौन सा लक्षण प्रभावी है, कौन सा अप्रभावी है, मेंडल के प्रयोग पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 8 में। तो 5, 6, 7 और 8 ये 4 चैप्टर अपने पास हैं यहाँ पर बायोलॉजी के, यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान इंग्लिश में नाम क्या होता है, BIOLOJY, बायोलॉजी। यही होती है क्या स्पेलिंग, यही होती है। ये क्या है अपने पास है, बायोलॉजी। ये अपन 4 चैप्टर किसके बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, यानी जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। 1 से लेकर 4 किसके बारे में है, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, और 5 से लेकर 8 अपने पास किसके हैं, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। अब अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 आता है अपने पास भौतिक विज्ञान का, यानी फिजिक्स। चैप्टर नंबर 9 ये है अपना प्रकाश। 9 नंबर चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश, लाइट। प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश क्या है, कैसे कार्य करता है, कैसे हमें वस्तुओं को दिखाता है, टकराता है तब क्या होता है, किस में से बाहर निकल जाता है, किससे टकराकर वापस मुड़ जाता है, दर्पण क्या होते हैं, लेंस क्या होते हैं, परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 9 प्रकाश में पढ़ेंगे। हमारी जो शीशे में फोटो बनती है वो किस प्रकार से बनती है, और लेंस किस उपयोग में आते हैं, दर्पण किस उपयोग में आते हैं, इस बारे में किस में पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 9 प्रकाश में पढ़ेंगे। और इसका अगला चैप्टर है 10 नंबर, वो है मानव नेत्र, वह रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र वह रंग बिरंगा संसार, यह है चैप्टर नंबर 10। ये भी फिजिक्स का ही है। मानव नेत्र यानी अपनी आँख के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ से अपने को दिखता है, कितनी दूरी होती है देखने की सही, कहाँ इसका हम कोई वस्तु देखते हैं उसकी तस्वीर हमारी आँख में कहाँ पर बनती है, हमारी आँख की रक्षा कौन करता है, यानी और जब हमारी आँख को नज़दीक का नहीं दिखाई दे वो रोग होता है, दूर का नहीं दिखाई दे वो रोग होता है, उनका निवारण किस प्रकार किया जाता है, कौन से लेंसों का उपयोग किया जाता है, यह तो पढ़ेंगे मानव नेत्र में। और रंग बिरंगा संसार, इसमें पढ़ेंगे कि जो कलर होते हैं वो किस प्रकार दिखाई देते हैं। मान लीजिए आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है, जो इंद्रधनुष बनता है वो किस प्रकार बनता है, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय उसका रंग लाल दिखाई देता है। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपन इसके चैप्टर नंबर 10 मानव नेत्र और उसका रंग बिरंगा संसार। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, यह है अपने पास विद्युत। ये क्या चैप्टर नंबर 12 क्या 11 क्या है अपने पास है, विद्युत, यानी जो अपनी लाइट होती है इसके बारे में पढ़ेंगे कि लाइट किस प्रकार से बहती है, इसमें अवरोध कौन आता है, प्रतिरोध क्या होते हैं, विभवांतर क्या होता है, विभव क्या होता है, और किस प्रकार से कोई वस्तु जो है कार्य करती है, परिपथ क्या होता है, इस बारे में पढ़ेंगे अपन इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 11 में। यानी यूनिट क्या होती है, ये सारी चीज़ें क्या पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में। अगर अपन चैप्टर नंबर 11 को सही ढंग से पढ़ लें तो अपने घरों में जो लाइट फिटिंग का कार्य होता है वो भी क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। उसी के बारे में पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 11 में अपनी विद्युत में। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के
चुंबकीय प्रभाव, ये है अपना चैप्टर नंबर 12। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे जब किसी तार में धारा करंट बहता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी वह चुंबक की तरह भी कार्य करता है। इसके बारे में पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 12, यानी चुंबक किस प्रकार कार्य करती है, विद्युत चुंबक क्या होती है, चुंबक के कौन से ध्रुव होते हैं, ये सब पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 12 में, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये 4 चैप्टर अपने पास किसके हैं, ये 4 चैप्टर है अपने पास भौतिक विज्ञान, PHYSICS, यानी यह अपनी फिजिक्स। कितने चैप्टर हैं, 4 चैप्टर अपने पास किसके हैं, फिजिक्स के। एक चैप्टर एक्स्ट्रा और दे रखा है, वो है अपना 13 नंबर, यह है हमारा पर्यावरण। यानी हमारे जो पर्यावरण है इसके अंदर कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन हमारे पर्यावरण में। इसमें पढ़ेंगे जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण क्या होते हैं, प्राकृतिक घटक, जैविक घटक, अजैव घटक, ये पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, जंतु किस प्रकार के होते हैं, सर्वहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, ये सारी चीज़ें कहाँ पढ़ेंगे अपन, चैप्टर नंबर 13 हमारा पर्यावरण। तो ये है अपना पाठ्यक्रम पूरा सिलेबस साइंस का कक्षा 10 का राजस्थान बोर्ड का। इसमें देखो 4 चैप्टर शुरू के दे रखे हैं रसायन विज्ञान के, बीच में 4 चैप्टर दे रखे हैं जीव विज्ञान के, फिर लास्ट में 4 चैप्टर दे रखे हैं भौतिक विज्ञान के, और लास्ट में 1 चैप्टर दे रखा है अपने पर्यावरण के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कौन सा चैप्टर कौन से सब्जेक्ट का है, फिजिक्स का है, बायोलॉजी का है या केमिस्ट्री का है, और कौन से चैप्टर का क्या नाम है। इतनी चीज़ें पढ़ने से पहले क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो 11वीं 12वीं में जाओगे आप, साइंस लोगे, तब अपने पास क्या, आपके पास केमिस्ट्री की अलग से 2 किताबें होंगी, बायोलॉजी की अलग से 2 किताबें होंगी, और फिजिक्स की भी क्या होंगी, अलग से 2 किताबें होंगी। लेकिन अपने पास तो 4-4 पार्ट ही दे रखे हैं सिर्फ, ये भी ज़्यादा बड़े नहीं है, क्या छोटे छोटे पार्ट हैं। तो ये पढ़ेंगे अपन साइंस में, और बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और कल अपन क्या करेंगे, नई क्लास की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। चैप्टर नंबर 1 क्या है अपना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके बारे में पढ़ेंगे, एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको देखिए, और धन्यवाद।